أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا إله إلا الله محمد رسول الله. पिछली क्लास के अंदर हम लोग देख रहे थे रा को तफहीम और तरकीब के साथ पढ़ना। अब हमने ये जाना हुआ है ना, बाकी पहले भी हमें यही पता है कि तफहीम या तरकीब के साथ होता है। एक वो कहते हैं मुख्तलिफतुल मुख्तलिफ फीही, कि जिसको अंदर कुछ दरमियानी सिचुएशंस भी आएंगी, जिसको आप मोटा पढ़ेंगे या फिर बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। तफखीम का मतलब तो ये होता है ना कि किसी हर्फ को मोटा पढ़ना, और तरकीक मतलब किसी हर्फ को बारीक पढ़ना, और मुख्तलिफ फी ही यानी इसमें कोई इख्तलाफ पाया जाता है, कभी मोटा कभी बारीक, इस तरह की सिचुएशंस आएंगी। तो ये भी हम कलिमात देख लेंगे, ये भी गिनती की हैं थोड़े से। ठीक है। हमने तफखीम देखा था, और जो हमें पता है वो ये पता है कि रॉ पर जबर हो, रॉ पर पेश हो, रॉ साकिन से पहले जो है ना वो जबर हो, रॉ साकिन से पहले पेश हो। ठीक। रॉ साकिन हो और उससे पहले जो है ना जबर हो, और वो कौन जेर हो, तो वो कौन सी जेर होगी ये बता दो मुझे आप लोग। सीरियस। हाँ। असली आरजी। जेर। असली जेर हो तो मोटा पड़ते हैं। आरजी जेर। आरजी जेर। रॉ साकिन से पहले आरजी जेर, और रॉ साकिन से पहले जेर जो है वो दूसरे कलमे में जाके आई हो। ये पढ़ा था। यस मैम। ये पढ़ा था। उसके बाद, हाँ उसके बाद रॉ साकिन के बाद हरूफे हरूफे मुस्तालिया में से मुस्तालिया आ जाए। इन कंडीशंस के अंदर रॉ साकिन को क्या पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं। मिस। मोटा पढ़ते हैं। अच्छा। इन कंडीशंस में रॉ साकिन को मोटा पढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखती हूँ ये, रॉ पे तशदीद लगाई और जबर लगाई, बताएं रॉ मोटा पढ़ेंगे बारीक? राम मोटा पढ़ेंगे मिस। राम मोटा मोटा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हाँ, रॉ मोटा ही पढ़ा जाएगा, इधर भी रॉ पूरा हो जाएगा। अर्रहमान जैसे होता है अर्रहमान। ठीक है। अर रॉह, दोनों रॉ मोटे होंगे। पहले वाला भी जो अर से मिल रहा है, और रहमान भी मोटा। अर रहमान। इसकी जो आखिरी कंडीशन है ना ये वाली, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। अच्छा। रॉ लिखा है, हमने सारी कंडीशंस देखी, तो दोबारा रीड करती हूँ। रॉ पर जबर हो, रॉ पर पेश हो, रॉ मुशद पर जबर हो, रॉ मुशद्दद पेश, रॉ से माकबल जबर हो, रॉ साकिन से पहले पेश हो, रॉ साकिन से पहले आरजी जेर हो, रॉ साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो, रॉ साकिन के बाद माकबल पहले कसरा और माबाद हरूफ मुस्तालिया इसी कलमे में हो। तो मैंने पता है आपको बताया था ना कि रॉ साकिन से पहले जेर असली हो, अगर बाद में हरूफ है तो प्रायोरिटी किसको देनी होती? मिस आवाज आवाज कट रही है आपकी। मिस हुरूफ मुस्तालिया को वो देनी होती अब है। आई है ठीक है। जी मिस। मिस हाँ। हुरूफ मुस्तालिया को देनी अब होती है। सही है। जी मिस। प्रायोरिटी हरूफ मुस्तालिया को देनी होती है। रॉ साकिन से पहले जेर भी आ जाए अगरचे, लेकिन अगर बाद में हरूफ मुस्तालिया आ रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है बच्चों? हुरूफ हरूफे मुस्तालिया को मिस। मुस्तालिया। हाँ, आवाज ज्यादा अटक रही है मेरी। हाँ मैम जी रुक आवाज चली जाती है के आ रही बार है। बार। अब सही है। यस जी मिस। मैम आ रही है। ठीक है। एक मिनट है। अच्छा जी।
आगे है हमारे पास कि रॉ साकिन से माकबल साकिन माकबल जबर हो। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर फर्ज करें आपको कुरान में कोई ऐसा लेटर वर्ड दिखता है जिसमें रॉ साकिन है और माकबल दोबारा से कोई लेटर है जो साकिन है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस पीछे वाले हर्फ को देखेंगे, से माकबल देखें। हाँ, इससे देखेंगे। माकबल देख लेंगे। वेरी गुड। रॉ साकिन से पहले दोबारा साकिन कोई लेटर आ गया और फिर उस साकिन का माकबल देख लेंगे, यानी रॉ साकिन से पीछे जो मुतहरिक वाला वर्ड है ना, उसको आपने देखना है वो कौन सा है। अगर उस पे जबर या पेश है तो रॉ साकिन को मोटा पढ़ देना है। रॉ साकिन माकबल जबर, रॉ जी साकिन माकबल पेश। अब लास्ट वाली कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, आप वक्फ वाला टॉपिक पढ़ रहे हो ना? जी मिस। हाँ, वक्फ वाले टॉपिक के अंदर आपने पहली वक्फ की किस्म पढ़ी वक्फ बिल इसकान। इसकान। बाकी क्या करने आए हुए हैं क्लास में? दूसरा पढ़ी वक्फ बिल इब्दाल। दाल। इब्दाल इब्दाल। मिस। वक्फ बिल इब्दाल। तीसरी पढ़ी वक्फ बिल सकून। सुकून। वक्फ बिल बिस्कुट। सुकून। अच्छा, आपको पता है इसकी और भी अकसाम होती हैं वक्फ की, ठीक है, जो हम अभी आपको नहीं करवा रहे हैं, वो इंशाल्लाह इसी किताब के अंदर ही करा देंगे। ये जो कौलु सदीद है ना, इस किताब के अंदर कराएंगे। एक होती है वक्फ बिल रोम और एक होती है वक्फ बिल इशमाम, ठीक है। वक्फ बिल रोम और वक्फ बिल इशमाम। अब वक्फ बिल रोम क्या है? रोम का मतलब होता है मुख्तसर पढ़ना। रोम का क्या मतलब होता है? मुख्तसर पढ़ना। पढ़ना। मुख्तसर मुख्तसर पढ़ना। पढ़ना। हम्म। रोम का मतलब होता है मुख्तसर पढ़ना, यानी 1/3 पढ़ना। किसको 1/3 पढ़ना? किसको मुख्तसर करके पढ़ना? हरकत को। हरकत को मुख्तसर करके पढ़ना। हरकत को 1/3 करके पढ़ना, मुख्तसर करके पढ़ना, इसको कहते हैं वक्फ बिल रोम। अब जो वक्फ बिल रोम है ना, ये 2 हरकत पर ही होता है बस। हरकत तो हमारे पास 3 होती है ना, जी दम्मा, कसरा, फतहा, जबर, जेर पेश, लेकिन ये सिर्फ 2 हरकत पे होता है। किन 2 हरकत पे होता है ये? कसरा और दम्मा पे। कसरा और दम्मा। कसरा और दम्मा मतलब जेर और पेश। हम्म जेर और पेश। जेर और पेश पे। अच्छा, कहते हैं जेर और पेश पे वक्फ बिल रोम होगा। यानी अगर किसी कलमे में लिखा है ना अर्रहमानी, तो कसरा और दम्मा पे ये होता है ना, तो क्या होगा ये? आपने इस हरकत को पढ़ना जरूर होता है, लेकिन आपने मुख्तसर करके पढ़ना है, जल्दी से पढ़ देना होता है। जैसे अगर वक्फ करें इस कलमे पे, तो आप अगर आप करें वक्फ बिस सकून, सॉरी वक्फ बिल इस्कान करें, साकिन करें, तो आप पढ़ेंगे अर्रहमान। लेकिन अगर कोई आपको कहे इस कलमे पे वक्फ रोम करके दिखाओ मुझे, तो रोम कैसे होगा? ये जो हरकत है इसको पढ़ना जरूर है आपने, जेर की हरकत पढ़नी जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी से पढ़ देनी है। अर्रहमानी, नी नी। अगर वैसे आपने हरकत पढ़नी हो तो कैसे पढ़ोगे? अर्रहमानी। थोड़ा इसको टाइम दोगे हरकत को, लेकिन जब रोम करना है तो अर्रहमानी अल-आलमीनु, जल्दी से पढ़ देना। अल-आलमीन नू लेटर नहीं है, लेकिन कोई कलिमा नहीं है, लेकिन मैं खुद ही पेश लगा के बता रही हूँ। समझ आइए? जी मिस।
جی مس زیادہ مس بس مس یہ جو نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ہاں، جو حرکت والا کلمہ ہوگا نا اس کو جلدی سے ختم کر دینا، بس فٹافٹ. مس یہ زیر اور جی پیش کو نا، زبر کو تو نہیں نا مس. نہیں، زبر پہ نہیں ہوتی. اب یہ دیکھو، کسرہ ہو یا کسرہ تعین ہو، دمہ ہو یا دمہ تعین ہو، مطلب کسرہ مطلب ایک کسرہ ایک زیر، دمہ مطلب دو پیش دو زیر دو جو ہے نا، مطلب یہ میرے کہنے کا ہے کہ کسرہ ہو یا دمہ ہو یا پھر دو دو ان دو زیر یا پھر دو پیش، تب بھی لگے گا. تو اب یہ دیکھو قدیر، یہ ہے قدیر. اگر آپ اس کلمے پر وقف اسکان کرو قدیر، اور اگر آپ کرو وقف بالروم قدیر. اچھا، ہمارے پاس ایک جو آخری چیز ہم تنوین کے لحاظ سے بھی دوبارہ سے کلیئر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا، دوبارہ سے ذرا اس کو ریپیٹ کرتی ہوں جن کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں وقف بالروم. روم بھی وقف کی ایک قسم ہے، جیسے آپ نے پڑھا وقف بالاسکان، وقف وہ جو ہے ابدال، وقف بالسکون. اسی طرح وقف بالروم بھی ایک قسم ہے وقف کی، جو ہم نے آپ کو ابھی نہیں پڑھائی، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ مشکل نہ لگے آپ لوگوں کو، اس لیے تھوڑا سا مائنڈ بنا رہی ہوں. اب ادھر پڑھ لو لائیو کلاسز میں. وقف بالروم، روم کا مطلب آواز آپ کی کٹ مختصر رہی ہے. پڑھنا اور اب آئیے. جی مس اب صحیح ہے تو. وقف بالروم، روم کا مطلب ہوتا ہے مختصر پڑھنا. کس کو مختصر پڑھنا ہے؟ حرکت کو مختصر پڑھنا ہے. کتنا مختصر پڑھنا ہے؟ 1/3 مختصر پڑھنا ہے. 1/3 کر کے پڑھنا ہے حرکت کو. اچھا، یعنی 1/2 کیا ہوتا ہے؟ آدھا پڑھنا نا. 1/3 کیا ہوگا؟ تیسرا حصہ. میم یہ ہاں، تیسرا حصہ. تیسرا حصہ پڑھنا. اب مختصر کر کے پڑھنا ہے. اب یہ جو وقف بالروم ہے نا، یہ جیسے وقف بالاسکان کہاں کہاں ہوتا ہے؟ وقف بالاسکان زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش، ان سب پہ وقف بالاسکان ہو جاتا ہے نا؟ جی ہوتا میم ہے کہ جی. نہیں ہوتا؟ وقف بالابدال کہاں ہوتا ہے؟ میم صرف دو وقف صورتوں میں ہوتا ہے وقف الابدال. وقف دو زبر، بالابدال کہاں ہوتا ہے؟ میم صرف دو صورتوں میں، دو زبر اور ہوتا. بولتا آپ یا تنوین ہو یا ہر. تنوین ہوگی مس. ایسے بت کہیں تنوین ہوگی، سارا اگلا پچھلا کباڑا نکال زبر رہے ہو. کی دو زبر تنوین. ہوتا ہے تنوین، تو دو زیر اور دو پیش بھی تنوین ہی ہوتی ہے. کیا اس پہ وقف بالابدال ہو رہا ہوتا ہے؟ بتائیں. دو زبر کی صورت میں ہوتا ہے، تائے مربوطہ پہ ہوتا ہے. جی دو زبر کی تنوین پر وقت بالابدال ہوتا ہاں، جب ہم دو دو زبر زبر کو کا الف نام سے مست پھر لینا ہے. جی، دو زبر کا نام اپنے مست لینا ہے. وقف بالابدال ان دو صورتوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وقف یہ لکھیے گا، وقف بالاسکان زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر اور الٹا پیش پہ ہو رہا ہوتا ہے. وقف بالابدال دو زبر اور تائے مربوطہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. اب تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ایک اور آپ نے پڑھی وقف بالسکون، جو کہ ساکن حرف پہ ہوتا ہے، الف مدہ پر ہوتا ہے، ان حروف مدہ پر ہوتا ہے. اور تیسری چیز کون سی پڑھی تھی؟ ساکن حرف، حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑا زبر. ان پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو اب آ جاتے ہیں وقف بالروم کہاں ہوتا ہے؟ تو وقف بالروم کسرہ پر ہوتا ہے، زیر پر اور پیش پر. کسرہ پر اور پیش پر، دمہ پر. دو زیر پر بھی اور دو پیش پر بھی ہو جاتا ہوتا ہے.
कसरा दम्मा, कसरतैन दम्मतैन। ठीक है, इन पर हो जाता है। अब जब जेर पढ़ेंगे तो इसको तो मुख्तसर करके पढ़ देंगे, पेश को भी मुख्तसर करके पढ़ देंगे। तो दो जेर और दो पेश के साथ क्या करना है हमने, दो जेर और दो पेश जब आएंगी ना तो इनको अपने हरकत एक करके पढ़ना है, यानी एक जेर और एक पेश करके पढ़ना है और हर हरकत को मुख्तसर करना है। जैसे लेटर है कदीरुन, इसके ऊपर अब कदीरुन पे दो वक्फ हो सकते हैं, मुझे बताएं कौन कौन से दो पेश हैं। पहले तो बताएं क्या वक्फ बिल इब्दाल होगा इधर? नो मैम जी, वक्त बिल इसकान है। नहीं। वक्फ बिल इस्कान हो सकता है। वक्फ बिल इस्कान के मुताबिक हम इस कलिमे को पढ़ेंगे कदीर। सही। दूसरा वक्फ कौन सा हो सकता है? वक्फ बिल सुकून। सकून कैसे होगा? एक मिनट, वक्त भी रोम होगा। सुकून कैसे वक्त होगा बिल मुझे मरियम रोम। बताओ। वक्त बिल रोम होगा मिस, सुकून नहीं होगा। हाँ सही है मरियम, मिस। मरियम वक्फ बिल रोम। मुझे लगा कि पहले से साकिन है कदीर। नहीं, पहले से नहीं साकिन। ठीक है, वक्फ बिल रोम होगा। रोम करेंगे तो दो पेश को एक पेश में बदल के पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे होगा? कदीरु, कदीरु। जल्दी से पढ़ देना, ठीक है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। रॉ पर जो हरकत थी उसको जल्दी से पढ़ दिया। अच्छा, अब लिखा क्या हुआ इधर, इसको देखते हैं। जैसे आप वो पढ़ते हो ना, रॉ के ऊपर किसी भी कलिमे के ऊपर जबर हो तो जबर को कहा जाता है फतहा। तो हम कहते हैं अगर किसी कलिमे पर जबर है तो हम कहते हैं कि ये मफ्तूह है, यानी इस पर जबर मौजूद है। अगर किसी हर्फ के नीचे जेर है यानी कसरा है तो हम कहते हैं ये लेटर मकसूर है। और अगर किसी कलमे के ऊपर दम्मा हो यानी पेश हो तो हम कहते हैं ये मदमूम है। सुने हुए हैं ये वर्ड्स? यस यस मैम। मैम। हम्म हाँ जी। हम्म अब इसी से उन्होंने बोला कि अगर आप किसी रॉ के ऊपर रोम कर रहे हो, वक्फ भी रोम कर रहे हो किसी रॉ पर, तो वो रॉ मरामा होगी। कौन सी रॉ होगी? रॉए रामा। मुरामा। ऐसी रॉ जिस पर क्या हो रहा है? वक्फ बिल रूम। रोम। उसको कहते हैं रॉ मरामा। समझ आइए रॉ मरामा की? यस मैम। रॉ मरामा मदमूमा, यानी रॉ पर क्या है? पेश। पेश। और इस पर आप कर रहे हैं वक्फ बिल रोम। अगर मैं कहूं रॉ मरामा मफ्तूह, इस बात की समझ आएगी आपको? यस नो मैम यस जी। मैम। नहीं आएगी। रॉ मैम जी हाँ। रॉ मरामा यानी इस रॉ पर हम रोम करेंगे, और चूंकि मफ्तूह पर रोम कर रहे हैं इसलिए रॉ मरामा मफ्तूहा। इधर ड्रॉ पर तो मैम जी वहाँ पे तो होता ही नहीं है। वो फिर क्या भी नहीं रोम होता? नहीं ना, क्या नहीं होता? फतहा हो तो फिर नहीं ना वक्त होता है। बिल वो होता ही वक्त नहीं। फिर रोम। सॉरी, मैंने हाँ जेर बताना था और मैंने फतह की एग्जांपल दे रही हूँ। रॉ मरामा मकसूरा होना था, सॉरी। गुड। अच्छा, अब लिखा है रॉ मरामा मदमूमा, यानी पेश वाली रॉ है। अगर दो ऑप्शन थे, या तो वक्फ बिल इस्कान कर लेते या वक्फ बिल रोम कर लेते, लेकिन आपने चाहा कि आप इधर रोम करें, तो रोम करते हुए ये रॉ बन गई रॉ मरामा। कहते हैं रॉ मरामा मदमूमा, यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाएगा, जैसे कदीरू
रू रू, तो रॉ कैसा पड़ा जाएगा, मोटा के बारीक? मोटा। 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 और पर आता क्योंकि आप गौर करो, हरकत फिर भी पड़ी जा रही है हल्की सी, है ना? हरकत फिर भी पड़ी जा रही है थोड़ी सी। तो आपने तो ये देखा हुआ है ना कि रॉ पे पेश हो तो रॉ मोटा पड़ा जाता है ना? यस मैम। हाँ, तो हरकत पूरी तो खत्म नहीं हुई ना, हरकत पड़ी जा रही है। अब इसमें कंडीशंस देखें। सबसे पहले इस कलिमे को अगर आप वसलन पढ़ें तो आप नॉर्मल पढ़ेंगे, क़दी रुन रुन रुन, रॉ मोटा क्योंकि रॉ पे दो पेश आ गई। अगर आप इस कलमे पर वक्फ बिल इस्कान कर दें, यानी आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, तो वो रॉ मोटा होगा कि बारीक, ये बता दो मुझे। बारीक। अभी वजह? मैम रॉ साकिन माँ दाल कबल के साकिन नीचे माँ कबल जेर, जेर है। दाल के नीचे जेर। मैंने मारना है बहुत सख्त, पता है आपको इस बात का? साकिन से पहले इशाए मद्दा। ये कब पढ़ा है, रॉ साकिन से पहले या मद्दा हो तो रॉ साकिन मोटा पढ़ते हैं या बारीक पढ़ते हैं? नहीं मैम, हमने पढ़ा था या साकना हो। जी, यहाँ माकबल नहीं देखना, यहाँ रॉ साकिन से पीछे देखें क्या है, यह साकिन आए। जब भी रॉ साकिन से पहले यह साकिन आए तो रॉ साकिन कैसा पढ़ते हैं? बारीक। बारीक। बारीक पढ़ते हैं। तो वक्फन ये बारीक पढ़ा जा रहा है, वक्फ बिल इस्कान के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वक्फ बिल रोम करें, क्योंकि हो सकती है ना इसके ऊपर दो पेश थी, हो सकती है, तो वक्फ बिल रोम करें। कदीर रॉ कैसा पढ़ना है, मोटा के बारीक? मोटा। मोटा कदीर पड़ेगा। में। हाँ, क्योंकि रॉ मरोमा मदमूमा, यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाएगा तो मोटा पड़ा जाएगा रॉ। आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, आपकी हरकत पड़ी जा रही है अभी भी पेश वाली, तो जब जब रॉ पे पेश आती है तो रॉ मोटा होता है। अगर जो उसकी हरकत कम पड़ी जाए, ज्यादा पड़ी जाए, मोटा तो होता है ना। जी मैम। मैम जी आप यस मैम। इसे जो तो पेश की तनवीन का बता रहे हैं, तो मैम जी जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप एक ही पेश करते हैं, तो क्या जब तो ऐसा होगा मकबूल रूम? मैंने आपको ये बात आगे बताई है ना बेटा, कि कसरा तईन आ गई या दम्मा तईन आ गई, यानी दो दो आ गई हरकत, तो जब आपने वक्फ बिल रोम करना है ना तो आपने एक हरकत करके पढ़ना है उसको, दो जी हरकत पे मैम रोम जी। नहीं होता। ठीक है? कसरा जी कसरा मैम जी। तईन दम्मा दम्मा तईन होता इन चारों पर है, लेकिन जब रोम करने लगना है तो जो तनवीन वाली हरकत है ना, दो जेर और दो पेश, इन पर आपने हरकत एक करके पढ़ना होता है। ठीक है? किसका कोई जी सवाल मैम जी। यहाँ पर, इस पॉइंट पे जो लास्ट वाला था? अच्छा, अब आगे आए। तरकीक। मदरज झैल 7 हालतों में रॉ बारीक होगी। रॉ के नीचे जेर हो, पता है आपको इस बात का। रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो, ये भी पता है आपको। ऐसा लिख दो, बारीक ही पढ़ोगे ना, है तो जेर ही ना नीचे। मैम अगर ऊपर वाली मुशद्दद के नीचे भी जेर आ जाए फिर भी बारीक ही पढ़ेंगे ना। ऊपर वाले मुशद्दद के नीचे जेर आ जाए मतलब? मतलब मैम हम ऊपर रॉ मुशद्दद लिखें और ऊपर ही मुशद्दद के नीचे जेर लगा दें। हाँ, ये तो सिर्फ एक फॉन्टिक तरीका है ना, ये मुशद्दद के नीचे जेर। ये फोन के अंदर ना लिखा नहीं जा रहा था, फोन के अंदर ऐसे नहीं लिखा जाता, लिख के देख लो, नहीं लिखा जाएगा। जो फोन है ना वो उसको इधर ही हरकत लगाता है, तो इसका मतलब होता है जेर है, और जब ऊपर लगेगी तो मतलब जबर। रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो, रॉ साकिन हो माकबल जेर हो, तो रॉ साकिन को बारीक पढ़ते हैं। बारीक। हाँ, आगे देखो। नोट क्या है, इस रॉ के बारीक होने की 3 शराइत हैं। जो जेर होगी ना वो असली जेर हो, जो पीछे जेर होगी वो कैसी जेर होगी? असली। क्योंकि अगर आरजी असली होगी तो होगी। फिर तो क्या होगा, फिर पुर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे। फिर तो पढ़ पढ़ेंगे। देंगे। हाँ, तो वो जेर असली जेर होनी चाहिए, या फिर वो कसरा इसी कलमे में हो।
जो जेर आ रही है वो इसी कलमे में हो, क्योंकि अगर जेर दूसरे कलमे में हो गई तो कैसा पढ़ा जाएगा? और पढ़ा फोर जाएगा। पढ़ेंगे। और पढ़ा जाएगा। इसलिए जेर असली उसी कलमे में हो और जेर असली हो, इन दोनों कंडीशंस में रॉ कैसा पढ़ा जाता है? बारीक। बारीक। और रॉ के बाद हरूफे मुस्तालिया इसी कलमे में ना हो। अगर रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में आ जाए तो रॉ साकिन कैसा पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं। फोर मोटा पढ़ते हैं। हाँ, और अगर रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया उस कलमे में ना आए तो फिर कैसा पढ़ेंगे? फिर आपको बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। इन शराइत में से अगर कोई शर्त भी टूट जाए तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। यानी अगर कसरा असली नहीं होती, आरजी होती है, तो मोटा हो जाएगा रॉ। अगर कसरा उसी कलमे में नहीं होती, दूसरे कलमे में हो जाती है, तो मोटा पड़ा जाएगा रॉ। अगर रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आ जाते हैं तो मोटा पड़ा जाएगा रॉ। यानी इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो रॉ मोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक। अब आते हैं जी साकिन की बात में। रॉ साकिन, माकबल साकिन, माकबल कसरा, इस बात की समझ आप लोगों को खुद आ गई मेरे बताने के बगैर ही? मैम समझ आइए। बाकी लोग बताएं। जी मैम जी। रॉ साकिन, माकबल भी साकिन है, हाँ समझ नहीं आ रही हाँ, क्या करूं? हिकिड़ो मिंट। समझ नहीं आ रही कि क्या करूं? रॉ साकिन है, माकबल भी साकिन है, तो फिर उसके माकबल देख लो। अगर जेर है तो रॉ साकिन को बारीक करना है। रॉ साकिन माकबल याए साकिना हो तो रॉ साकिन कैसा पढ़ते हैं? बारीक। बारीक। अब आगे देखो, रॉ मुमाला। अब नया बात आ गई भी। रॉ मुमाला यानी वो रॉ जिस पर इमाला किया जा रहा हो, जिसके मुताबिक आपने पूरे कुरान में इमाला वाला एक ही कलेमा पढ़ा है, मजरेहा। तो वो वाली रॉ बेशक उसके नीचे जेर आ जाए, खड़ा जेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो इमाला वाली रॉ होगी ना वो हमेशा बारीक होगी। ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह जब ठीक। आप आगे पढ़ते हो, मजीद इल्म लोगे, तो जिन इमाम के मुताबिक आप कुरान पढ़े उनके नजदीक तो पूरे कुरान में सिर्फ एक ही कलेमा है जिस पर इमाला होता है, मजरेहा। लेकिन अगर आप किरात की दुनिया में जाओगे ना, किरात का इल्म लोगे, जिसमें आप सारे कुरान को पढ़ते हो कि किस इमाम के मुताबिक कैसे पढ़ा जाता है, किस इमाम के मुताबिक कैसे पढ़ा जाता है, थोड़ी बहुत तब्दीलियां जो होती हैं, तो उनके मुताबिक बहुत से कलिमात है जिनमें इमाला हो रहा होता है। ये जो हम जिस इमाम को फॉलो करते हैं ना, पाक और हिंद में इमाम वर्ष, सॉरी, इमाम हफ्स, हम इमाम हफ्स के मुताबिक पढ़ रहे होते हैं। टोटल 10 इमाम है। ठीक है। तो इमाम हफ्स के मुताबिक हम पढ़ रहे होते हैं, तो इनके मुताबिक सिर्फ एक ही कलिमा है कुरान में जिसपे इमाला होता है। वरना ये जो काफिरीन कलिमा आता है कुरान पाक में, इस पे भी बहुत से लोगों का इमाला है, वो इसको पढ़ते हैं केफिरीन। हम जैसे पढ़ते हैं ना माजरे, हम उसको केफिरीन पढ़ते हैं। बहुत से कलिमात हैं जिनमें इमाला बन रहा होता है उनका। जैसे मूसा वर्ड आता है तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं मुंह से, बहुत से इमाम मुंह से पढ़ते हैं, और वो गलत नहीं पढ़ते, वो ठीक पढ़ते हैं। ऐसे भी नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से। लेकिन हम जिस रवायत को फॉलो कर रहे हैं उसके नजदीक सिर्फ एक ही कलिमा है जिस पर इमाला होता है, मजरेहा। तो आपने ये बात याद रखनी है इंशाल्लाह, जब आप किरात भी सीखोगे आगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो जब आप इमाला करोगे ना जिस भी कलिमा पर, तो इमाला करते हुए रॉ बारीक हो जाती है, रॉ मोटी नहीं पड़ी जाती। अगरचे मोटी की कंडीशंस भी लग रही हूँ उसके ऊपर, फिर भी मोटी नहीं होती। वो वाली रॉ जिस पर इमाला किया जा रहा है उस रॉ को कहते हैं रॉय मुमाला, रॉय मुमाला। और रॉय मुमाला जो होती है उस जिस पर इमाला हो रहा होता है उसको हमेशा बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? जी मैम। यस मैम। आगे है रा मरोमा मकसूरा। पहले मदमूमा वाला केस देख लिया था ना पीछे, कि रॉ पे आप वक्फ कर रहे हैं और उस पे दम्मा है, और वक्फ भी रोम कर रहे हैं, तो मोटा पड़ेंगे रॉ मरोमा मदमूमा। लेकिन अगर रॉ मरोमा मकसूरा आ जाए तो रॉ कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। बारीक। जेर आ रही है।
हाँ, कलमे पे जेर आई, आपने सोचा कि मैं वक्फ बिल इस्कान नहीं करूंगी, मैं वक्फ बिल रोम करूंगी। आपने वक्फ बिल रोम किया, आपने हरकत मुख्तसर करके पढ़ी वल फाजरी री, वल फाजरी री री, जल्दी से आपने पढ़ दी। तो इस रॉ पे आपने, वैसे भी ये रॉ बारीकी होगी क्योंकि जेर थी इस पे, तो जब रॉ मुख्तसर हरकत मुख्तसर कर रहे हैं तब भी बारीक पड़ जाएगा। रॉ मरामा मकसूरा जेर वाली रॉ जब रोम के साथ वक्फ किया जाए तो आपने बारीक करते हुए वक्फ करना है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, आगे देख लेते हैं मुख्तलिफ फीही, यानी रॉ मुख्तलिफ फीह के 8 कलिमात हैं कुरान में, यही है 8, जिसमें रॉ मोटा बारीक के फर्क पाए जाते हैं वसलन वक्फन। एक ही कलिमा है, वो वक्फन आए या वसलन आए। ये वक्फन और वसलन दोनों तरीकों से आएगा और आपकी मर्जी है, आप इसको जैसा मर्जी पढ़ लें। मोटा करके पढ़ना है तो मोटा करके पढ़ लें, बारीक करके पढ़ना है तो बारीक करके पढ़ लें। ये देखो कुल्लु फिरकिन, अगर आप देखो रूल के मुताबिक तो रॉ साकिन से पहले जेर असली उसी कलमे में और रॉ साकिन के बाद हरूफे मुस्तालिया हैं। हमने पढ़ा था हम हरूफे मुस्तालिया को प्रायोरिटी दे के मोटा करके पढ़ेंगे, ये कलमा कायदे में भी दिया गया था। लेकिन कहा ही जाता है कि ये कलमा वक्फन आए या वसलन आए, आपकी अपनी मर्जी है, मोटा करना है तो मोटा कर लो, बारीक करना है तो बारीक कर लो। ये सब इस कलमे के लिए है। कुल्लु फिरकिन में मोटा करना है तो मोटा कर लो, बारीक करना है तो बारीक कर लो, अपनी मर्जी है। बाकी जो तमाम कलिमात हैं इनमें मर्जी सिर्फ आपने वक्फन चलानी होती है। जैसे इजा, युस्र, ये जूम नहीं हो सकता है भाई। फास्र, अन अस्र, मिस्र, नुज्र, ऐनल कत्र, अल जवार, इन सारी कंडीशंस में आपकी अपनी मर्जी है और वक्फन मर्जी है, वसलन नहीं। जब आप वस्ल कर रहे हैं तब तो आप रूल लगाएंगे, जो रूल लगेगा असल में वो लगाएंगे। जैसे इजा यासुरू, रॉ पे पेश है तो रॉ मोटा। फाअसरू, रॉ पे पेश है रॉ मोटा। अन असरू, रॉ पे पेश है रॉ मोटा। लेकिन जब आप इन कलिमात पर वक्फ करोगे, रॉ को साकिन कर दोगे, तो अगरचे आगे पीछे जो भी हो आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। बारीक करना तो बारीक कर लो, मोटा करना तो मोटा कर लो। क्लियर? यस मैम। ये लिख लीजिएगा, ये 7 ही कलिमात है बस जिनमें ये चीज होगी। 2-4 दफा पढ़ोगे जहां आएंगे फिर आपको रटे जाएंगे ये कि ये वो नहीं है। अदायगी क्या है? रॉ मुफख्खम और मुरक्का की सही अदायगी का तरीका, रॉ की तफखीम के वक्त पुश्ते जुबान का ताल्लुक कवी होगा और तरफुल लिसान का ताल्लुक दाईफ होगा, जबकि तरकीब के वक्त तरफुल लिसान का ताल्लुक कवी और पुश्ते लिसान का ताल्लुक दाईफ होगा। तो कहते हैं जब आपने रॉ मोटा निकालना हो ना तो अपनी जुबान की पुश्त को जरा कवी रखें, ऐसे अपने हाथ में रखें, कभी मजबूत रख के अदा करें, ठीक है। और जो साइड्स हैं उनको ढीला छोड़ना होता है। और जो तरकीब करनी होती है तब आपने जुबान की पुश्त को इतना कभी नहीं रखना होता, वो इजी रखनी होती है। इन शॉर्ट जब आप रॉ मोटा पढ़ते हो ना तो आपका बड़ा कंट्रोल होता है अपनी जुबान के ऊपर, तो कंट्रोल रख के उसको मजबूती के साथ आपने अदा करना होता है। और तरकीब में पुश्त जुबान को आपने दाइफ करके अदा करना होता है। लिखा है इमाला का लुग़वी माना क्या है? माइल करना या झुकाना, आपने पढ़ा था। और इस्तिलाही माना अलिफ को या की तरफ और जबर को जेर की तरफ माइल करके पढ़ना, पढ़ा हुआ है ना ये? इंग्लिश में पढ़ा है। यस मैम। हाँ। जी मैम। अब ना हम कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह मीम के कवायद देखेंगे, मीम के अजमाली अहकाम क्या हैं। मतलब आपको आता है मीम साकिन के कवायद इसके अंदर आ जाएंगे, फिर सारे एग्जाम्पल्स आएंगी। नून, अच्छा नून से पहले मीम की मुकम्मल करेंगे हम। मुतहरिक होगा तो कैसा होगा, मुशद्दिद, साकिन, तो ये हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल है तो कर लें।